इन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ लाइनें पहली नजर में ही हिट लग जाती हैं। ये आइडिया भी कुछ कुछ वैसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा प्रोजेक्ट में से एक वन नेशन वन इलेक्शन भी है। वैसे तो भारत में चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। ऐसे में क्या 5 साल में एक बार ही जनता को इस उत्सव में शरीक होने या फिर कहें मनाने का मौका मिले, या फिर देश में हर वक्त हर हिस्से में उत्सव का माहौल बना रहना चाहिए? ये एक सवाल है। देश के प्रधानमंत्री ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में एक आभासी संबोधन में कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव केवल बहस का विषय नहीं है, ये भारत की आवश्यकता है। जिसके बाद एक बार फिर पूरे देश में एक देश एक चुनाव पर बहस तेज हो गई है। समय और पैसे में से ज्यादा कीमती किसकी है, ये तो बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक देश एक चुनाव कराए जाने की स्थिति में दोनों की बचत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक कामकाज पर काफी असर पड़ता है। हमारे देश में थोड़े थोड़े समय पर कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद निगम के चुनाव और उपचुनाव। ऐसा लगता है जैसे हमारा देश हर वक्त चुनावी मोड में ही रहता है। आपको यह शायद जानकारी नहीं होगी कि पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जिसमें कोई चुनाव ना हुआ हो। इससे देश में बहुत नुकसान होता है। बार बार चुनाव करवाने पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसके अलावा बार बार चुनाव होने की वजह से देश के विकास पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं? बड़ा सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए एक देश एक चुनाव कितना फायदेमंद है। अगर फायदेमंद है तो इसके ऊपर से जो फायदे नजर आ रहे हैं उसके पीछे कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं छिपा है। सबसे पहले आपको 11 लाइनों में बताते हैं कि आखिर एक साथ चुनाव करवाने की जरूरत महसूस क्यों होती है। भारत में हर साल 5 से 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। पहला, 2014 से 2017 के बीच देश में 20 राज्यों के चुनाव हुए। दूसरा पॉइंट, बार बार चुनाव का मतलब है बार बार आदर्श आचार संहिता का लागू होना। आचार संहिता की वजह से सरकार के विकास कार्यक्रम और लोक कल्याण की योजनाएं रुक जाती हैं, या यूं कहें कि उससे रुकती हैं। नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने पर सरकार कोई भी नई योजनाएं शुरू नहीं कर सकती और ना ही कोई नए एक्शन प्लान पर काम कर सकती है या कोई नए ऐलान कर सकती है। एक साथ चुनाव करवाने से खर्च भी बचेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में 1115 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च बढ़कर 3870 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर के मुताबिक एक साथ चुनाव होने के और भी कई फायदे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वे अपने तय काम को सही से पूरा कर पाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार चुनाव होने से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल खुलेआम होता है। संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर 5 साल की अवधि तय है। संविधान की ओर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोई निश्चित प्रावधान का जिक्र नहीं है। इसी आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव मूल भावना के खिलाफ है। एक देश एक चुनाव खुद में महंगी प्रक्रिया है। विधि आयोग की माने तो 4500 करोड़ रुपए के नए ईवीएम 2019 में ही खरीदने पड़ते। अगर एक साथ चुनाव होते, 2024 में एक साथ चुनाव कराने के लिए 1751 करोड़ सिर्फ ईवीएम पर खर्च करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के पास
राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत भंग करने का अधिकार है। इस अधिकार के होते हुए एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते। लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने पर कुछ विधानसभाओं के खिलाफ उनके कार्यकाल का बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव होने पर ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे छोटे हो जाए या इसका उल्टा हो जाए। राष्ट्रीय पार्टियों का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा और क्षेत्रीय पार्टियों का दायरा इससे कम होता जाएगा। अब आपको एक देश एक चुनाव की बारीकियों के बारे में बताने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। यानी कि इतिहास में जब आजादी के बाद एक देश एक चुनाव की अवधारणा थी। बेशक ये मुद्दा आज बहस के केंद्र में है, लेकिन विगत में 1952, 1957, 62, 67 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए हों। ये क्रम तब टूटा जब वर्ष 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयानों के बाद ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे जिसमें माना जा रहा था कि आम चुनाव के साथ ही काफी राज्यों के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं। माना यह भी जा रहा था कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां विधानसभा पहले भंग कर चुनाव करवाए जाने पर सहमति बन सकती है, वो भी नहीं बनी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2014 के चुनाव के मुकाबले दोगुने हैं। अब सवाल है कि जब देश का इतना रुपया बचना हो तो क्यों नहीं देश में एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चुनावी व्यवस्था सरकारी कामकाज पर कितना असर डालती है, ये 2018 में कर्नाटक चुनाव के वक्त देखने को मिला था। तब प्रधानमंत्री को ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करना था, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों के चलते वक्त नहीं मिल रहा था। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय विधानसभाओं के चुनावों ने भी प्रधानमंत्री का काफी वक्त ले लिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा कि जब एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया तो जनता के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन अप्रैल में ही करना था। मई में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगर महीने के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं करते तो 1 जून को उसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, पिछली सुनवाई में हमें क्या कहा गया था कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे, लेकिन अब तक यह उद्घाटन नहीं हो पाया। इससे ज्यादा देरी दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। फिर बड़े ही सख्त लहजे में टिप्पणी की, प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एएसजी भी तो उद्घाटन कर सकते हैं। विधि आयोग ने जून 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में किया था। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा तब के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा उठाया गया था, जो एक मजबूत केंद्र और शक्तिशाली नेतृत्व के दृढ़ समर्थक थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2003 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन तब एनडीए आम चुनाव हार गया और यह मुद्दा उन परिस्थितियों में पीछे रह गया था। लेकिन मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही पूर्व चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा को इस विषय पर विचार करने के लिए संदेश भेजकर इस मुद्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर दी है। बाद में पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी 4 अक्टूबर 2017 को घोषणा की कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने के लिए सभी तरह से तैयार है। स्वीडन में पिछले साल सितंबर में आम चुनाव, काउंटी और नगर निगम के चुनाव एक साथ कराए गए थे। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम में भी एक बार चुनाव कराने की परंपरा है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव फिलहाल अलग अलग होने के बावजूद इसे शक्तिपूर्वक संपन्न कराना निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसमें काफी समय लगता है। मसलन 2019 के आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए और उसमें 39 दिन अर्थात सवा महीने का समय लगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 2.7 लाख अर्धसैनिक बलों और 20 लाख पुलिस फोर्स का सहारा लेना पड़ा था।
हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 11 दिनों तक 3 फेज में हुए। यहाँ केंद्र ने 30,000 अर्धसैनिक बलों को उतारने की बात कही थी। राज्य की पुलिस फोर्स का जो इस्तेमाल हुआ सो अलग। ऐसे में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने में लगने वाले समय और संसाधन का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा इसी तरह के विश्लेषण के साथ। अगर आपको कोई भी न्यूज़ अगर विश्लेषण के साथ जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।